आई एम विजय कुमार, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच पैथोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेज के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में थोड़ा विस्तृत से चर्चा करूंगा। लाइक सपोज आज मैं नॉर्मल डेवलपमेंट बच्चे होते हैं, उनका क्या स्टेज होता है और डिलेड कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत से चर्चा करूँ, जानकारी करूँगा इसके बारे में। तो ओके गाइस, मैं शुरू करता हूँ। तो जब बच्चा जन्म लेता है या माँ के गर्भ से जब बाहर आता है तो बच्चा रोता है। रोने का कारण क्या होता है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो वह शांत वातावरण में रहता है, बट जब घर बाहर निकलता है तो शोर शराबे को देख कर डर जाता है और इस वजह से वो रोता है। उसको हम लोग बोलते हैं जीरो मंथ, क्राइंग बर्थ उसको बोलते हैं। फिर जब बच्चा जन्म लिया तो रोया, और जब 4 to 6 मंथ का बच्चा धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो बैबलिंग करता है, बब साउंड निकलता है, उसको वो बैबलिंग बोलते हैं। फिर बच्चा जब 12 मंथ का हो जाता है तो उसमें वो सिंगल वर्ड निकालता है, जैसे प माँ। ठीक है, इस तरह से वह धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 24 मंथ का होता है तो सिंगल वर्ड निकालता है, जैसे बब्बा मम्मा खाना, जो इस टाइप। ठीक है, और जब 36 मंथ का होता है तो उसमें होता है कंप्लीट और वाणी और भाषा का जो उसको विकास हो चुका है। और जैसे जैसे वो डेवलप होता है, कहने का मतलब कि अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक बच्चे के वाणी भाषा का विकास जो होना होता है वो हो चुका होता है। उसके बाद बच्चा जब में प्रॉब्लम आती है या कुछ बोलने में नहीं बोल पा रहा है, ठीक है यार, नहीं बोल पा रहा, उसका कारण क्या है कि जब उसका कारण बहुत सारा, जैसे माँ की तरफ से बच्चा जन्म लिया उस समय उसका वजन कम रहा, 3 kg से कम रहा, या बच्चे में ऑक्सीजन की कमी हो गई है ना, हिपोक्सिया बोलते हैं, तो बच्चे का ऑक्सीजन में कमी हो गया, उसको इनक्यूबेटर पर्सनली टिश्यू में रखा गया, तो ये सब सारी समस्या आती है। तो उस वजह से बच्चे में जो है DSL की समय में प्रॉब्लम आता है। DSL करने का मतलब डिलेड स्पीच लैंग्वेज, मैंने बच्चे में जो स्पीच और लैंग्वेज है, वाणी और भाषा का विकास लेट से डिले हो गया। मैंने कहने का मतलब 5 ईयर्स के बाद यदि बच्चा नहीं बोल पाता है तो पेरेंट्स को अवेयर हो जाना चाहिए कि हमारा बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है आ रही है। पेरेंट्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके बावजूद भी नहीं बोल पाता है तो उसको DSL होता है, डिलेड स्पीच लैंग्वेज होता है। उसके बाद हमारा उसमें आता है कुछ जैसे होता है बच्चा जन्म लिया, उसमें सर उसमें चोट लग गया, या बच्चा हुआ लिप आउट कटे हुआ, पैलेट में प्रॉब्लम हुआ, ADHD बच्चा हो गया, CP हो गया, ऑटिज्म हो गया, डाउन सिंड्रोम, ये सारे बच्चे में होता है। कम्युनिकेशन लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, कम्युनिकेट करने का, एक्सप्रेशन मैंने बोलने में उसको समस्या होती है, या किसी से मेल जोल नहीं कर पाता है, दूसरे से मिक्सअप नहीं हो पाता है, उन्हें सोशल सामाजिक और जो व्यवहारिक कौशल होता है उसमें अभाव होता है। उसमें जो कहें कि आई कांटेक्ट पुअर होता है, सिटिंग प्रॉब्लम आती है, वही रास्ते से बैठ नहीं पाता है, उसमें सोशल इंटरेक्शन का अभाव होता है, और वह जो है अपने आप में खोया रहता है। जो ऑटिज्म, सपोज लाइक ऑटिज्म का बच्चा है तो वह जो है अपने आप में खोया रहेगा, अपने आप, उसको दुनियादारी से कोई मतलब, उसको बोलते हैं स्वलीनता। ठीक है, उसकी प्रकार है जो हमारा एफेजिया में होता है कि जब बच्चा जन्म लिया उस जन्म समय बच्चे के सर में चोट, किसी कारण वजह जो भी हो, चोट लग जाना या आघात होना या ब्लड क्लोटिंग होता, उस वजह से उसका जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसमें चोट लगने की वजह से उसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर की समस्या आती है। कहने का मतलब कि एफेजिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है दैट अकर्स ब्रेन लैंग्वेज एरिया आर डैमेज्ड, दैट इज कॉल्ड एफेजिया। तो उसमें भी आता है वाणी और भाषा का विकास का समस्या आता है, वह सही ढंग से नहीं बोल पाता है। फिर सेकेंड थिंग उसी में आता है कि आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, थोड़ा सा हम इसमें चर्चा कर देते हैं। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर मतलब मिस आर्टिकुलेशन, उसको बोलते हैं स्पीच साउंड डिसऑर्डर, मैंने मिस आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में होता है कि बच्चा में
जो उच्चारण संबंधी दोष आता है, उच्चारण संबंधी दोष आता है उसको एक कैसे लाते हैं कि किसी भी शब्द को बोलता है, लैंग्वेज को बोलता है, उसमें या वर्ड को बोलता है, उसमें मिसिंग कोई वर्ड प्रतिस्थापित कर देता है, किसी वर्ड को मिस कर देता है, किसी अक्षर को मिस कर देता है, किसी में अक्षर को जोड़ देता है। लाइक ऐसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं सोडा। सोडा का फुल फॉर्म होता है एस से सब्स्टिट्यूशन, ओ से ओमिशन, डी से डिस्टॉर्शन, ए से एडिशन। सपोज बच्चा बोला जैसे सब्स्टिट्यूशन मतलब कमला, उसको बोला तमला, कुत्ता तो तुत्ता, है ना। फिर आ गया ओमिशन मतलब किसी अक्षर को गायब कर देना। जैसे प्रदीप है तो उसको दीप बोल दिया, कमल तो काल बोल दिया। इस तरह फिर डिस्टॉर्शन मीन्स होता है कि बच्चा सेंटेंस को दोहराता है, वर्ड को दोहराता है, रिपीटिशन उसको बोलते हैं, दोहराता है, उस समय डिस्टॉर्शन होता है। और लास्ट थिंग जो है एडिशन होता है। एडिशन मतलब कि वर्ड में उसको जोड़ देता है, जैसे कमला, स्कूल पे स्कूल, इस तरह से। और कहने का मतलब कि इसमें स्पीच डिसऑर्डर के अंतर्गत थी, और इसको कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बोलिए, मिसआर्टिकुलेशन डिसऑर्डर बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब है, इसमें थोड़ा सा और मैं जानकारी देना चाहता हूँ स्पीच डिसऑर्डर इसमें क्या है। तो किसी भी अर्थपूर्ण शब्द से सही तरीके से किसी भी शब्द को उच्चारित करना, विभक्त करना, वाणी स्पष्ट उच्चारण करना वाणी कला है। उसमें जो भी बताया आपको, सोडा का एग्जाम्पल उच्चारण संबंधी दोष हो गया, उसमें बहुत सारा वाणी संबंधी दोष आता है, इसमें पीच लाउडनेस क्वालिटी होता है। फिर होता है वाक संबंधी दोष, प्रवाह संबंधी दोष, शब्द को दोहराना होता है। और कंठ संबंधी दोष होता है, इसमें हकलाना और ऊंचे स्वर में बोलना और स्वर भ्रम होता है। इस तरह मैं आज जो है स्पीच डिसऑर्डर के बारे में बताया। और नेक्स्ट वीडियो में मैं मिस आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, उसमें उसके अंदर आता है स्पीच स्टैमरिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड।